सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी सीमा की चर्चा खूब हो रही है। सवाल यही कि सीमा आखिर नेपाल से भारत पहुंची कैसे? वो जिस तरह की भाषा बोल रही है, क्या इसके लिए उसने ट्रेनिंग ली? खुफिया एजेंसी ने इसकी पड़ताल की तो उसके हाथ कुछ ऐसे सुराग लगे हैं जो ये बताते हैं कि जिस तरह से सीमा भारत के अंदर दाखिल हुई, पाकिस्तानी हैंडलर्स गैर कानूनी तरीके से अंजाम देने के लिए नेपाल के जरिए भारत में ऐसे ही एंट्री करवाते हैं। सीमा हैदर से आज तक ने भी सवाल किए ये जानने के लिए कि आखिर वो कैसे पाकिस्तान के कराची से भारत के यूपी में ग्रेटर नोएडा तक पहुंच गए। सीमा का जवाब बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप दोनों को जब प्यार हुआ तो आप दोनों कब मिले थे? उसके बाद पहली बार नेपाल में 10 मार्च जी 2023 में। आप कैसे पहुंची नेपाल? मैंने टिकट करवाई, जैसे टिकट होती है वहाँ से टिकट करवाई। फहद भाई, सैयद फहद अब्बासी एजेंसी है वहाँ पे कराची शहर में, नर्सरी के पास में ये आइस डिपो लोकेशन है, तो वहीं पे हमने टिकट कराई थी सैयद फहद अली शाह से। उसमें मैंने सब बच्चों की भी करा रही थी, तो अब्बू की डेथ के कारण बच्चों की मैंने फहद भाई से पैसे वापस ले लिए थे, तो उन पे मेरे मतलब 2 लाख में तब मैंने फिर दोबारा टिकट करवाई फहद भाई से। तो आप अकेले वहाँ से मिलने के लिए निकल गई, आपको डर नहीं लगा था? डर वैसे तो डर नहीं लगा कि क्या होगा, कोई मुझे मार तो नहीं देगा, गवाह तो नहीं कर गया, इस तरह का कोई डर नहीं था। कंफ्यूज जरूर थी कि क्या, मतलब मैंने ये भी देख रखा था यूट्यूब से कि मतलब एंट्री केस पे पहली बार मैं एयरपोर्ट में घुसी थी तब। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग धोखा देते हैं, तो आप तो पबजी के जरिए सोशल मीडिया पे मिले, आपको लगा नहीं जिस लड़के से, अनजान लड़के जिसको देखा नहीं हिंदुस्तान से है वो, और उससे मिलने जा रही, तो आपको डर नहीं लगा था धोखा हो सकता है? मुझे डर नहीं लगा, मुझे इन पर बहुत विश्वास था और मैं खुद को बहुत मजबूत समझती हूँ। मैं समझती हूँ मतलब देश हो कुछ भी हो, जब तक बंदा खुद टेढ़ा ना होगा, खुद गलती ना करेगा, कुछ भी नहीं हो सकता। तो कराची से आप फिर फ्लाइट से कहाँ, दुबई से नेपाल पहुंची हैं डायरेक्ट? शारजाह से नेपाल। शारजाह से नेपाल, और ये वहाँ से? ये मुझसे पहले, मतलब मैं अभी निकल ही रही थी, ये मुझसे पहले नेपाल में ही थे। मैं सुबह को निकली ना, जिस सुबह को, ये पहले से पहुंच चुके थे। सीमा कहती है कि वो शारजाह से नेपाल आती है और नेपाल से भारत, लेकिन खुफिया एजेंसियां ये भी पता करने की कोशिश कर रही हैं कि जिस बेबाकी और धारा प्रवाह भाषा में सीमा बात करती है, क्या इसके पीछे भी कोई सीक्रेट स्टोरी है? तो सुनिए। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक धारा प्रवाह भाषा में बात करने की ट्रेनिंग पाकिस्तानी हैंडलर उन महिलाओं को देते हैं जिनको नेपाल बॉर्डर पार करवाकर भारत में गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भेजा जाता है। सीमा 13 मई को नेपाल के सोनौली सेक्टर से भारत में एंट्री का दावा कर रही है। ऐसे में जांच एजेंसियां भारत नेपाल सीमा के सारे बसेस पर लगी सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल कर रही है। सीमा हैदर जासूस है या फिर वाकई में वो सचिन के प्यार के चक्कर में पाकिस्तान से भारत आई है? इन तमाम एंगल की तफ्तीश इस वक्त जांच एजेंसियां कर रही हैं। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने जानकारी दी है कि सीमा हैदर जिस तरीके से बयान दे रही है, वैसे में जांच एजेंसियां इस वक्त प्लान बी पर भी काम कर रही हैं। प्लान बी ये कि सीमा हैदर से जहां पूछताछ की जा रही है और उससे कड़े सवाल किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीमा हैदर से जुड़े हुए जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस हैं उस पर भी नजर रखी जा रही है। सीमा हैदर के पास जिस तरीके से 4 मोबाइल फोन थे, उसमें किस तरीके से उसने बातचीत किससे किया। एक जगह तो ये भी जानकारी पता चली है कि नेपाल में वो हॉट स्पॉट के जरिए लोगों से बातचीत किया करती थी। हम आपको एक बड़ी जानकारी ये भी दे दें कि भारत नेपाल में मैत्री समझौता होने के नारे इन देशों के अलावा किसी तीसरे देश का नागरिक यहाँ पर आता है तो इसकी सूचना तुरंत यहाँ पर मौजूद एजेंसियों को दी जाती है और भारत की एजेंसियां जांच शुरू कर देती हैं। खुफिया एजेंसी भारत नेपाल सीमा पर सारे चेक पोस्ट पर भी छानबीन कर रही है। कहीं उन जगहों से किसी तीसरे देश के नागरिकों की एंट्री नहीं हुई। जांच एजेंसियों को भरोसा है बहुत जल्द सीमा का सच सबके सामने होगा। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।